दोस्तों ये हमारा कीबोर्ड है और पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे आप इस बीच वाली रॉ पर अपनी उंगलियां सेट कर सकते हैं हिंदी टाइपिंग के लिए और क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आज हम जानेंगे कि शिफ्ट का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं और कैसे आप शिफ्ट के इस्तेमाल से कौन कौन से शब्द बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर शुरुआत से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो हम उंगली सेट करते हैं वो हम रखते हैं SDFG पर, और यहाँ पर 2 बटन छोड़कर हम फिर दोबारा से अपनी उंगलियों को सेट करते हैं और यहाँ पर हम रखेंगे KL और ये जो दोनों कॉमा और सेमी कॉमा वाले बटन हैं दोनों पर। अब चूंकि हमने बीच वाली लाइन को सीख लिया था और हमने कुछ इस तरह से यहाँ पर टाइप किया था, ये देखिए हमने आपको बताया था कि ये जो उंगली है इसके पास ये दोनों बटन रहेंगे। अब बात करते हैं शिफ्ट की। तो शिफ्ट दबाते समय आप यहाँ पर कीबोर्ड पर देखेंगे कि आपके दोनों हाथों के पास यहाँ पर शिफ्ट का बटन है, कंट्रोल का बटन है, ऑल्ट का बटन है। तो ये जो 3 बटन हैं ये आपके दोनों हाथों के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे और कोई यहाँ पर जो ऊपर बटन है वो डबल नहीं दिया गया है, ये सिर्फ तीनों बटन जो हैं ये डबल दिए गए हैं ताकि आप इनका इस्तेमाल दोनों हाथों से कर पाएं। और साथ में ये जो स्पेस बार है ये भी इतना बड़ा दिया गया है कि आप जब ज़रूरत हो तो इस हाथ से स्पेस दबा दें और जब ज़रूरत हो तो इस वाले हाथ से भी आप स्पेस का इस्तेमाल कर लें। अब बात करते हैं कि शिफ्ट का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि मुझे अगर S को शिफ्ट से यूज़ करना है तो मेरी ये जो छोटी वाली उंगली है ये इधर वाले शिफ्ट को प्रेस करेगी और उसके बाद मुझे S को प्रेस करना है। यानी यहाँ का नियम ये है, जब आप लेफ्ट हैंड से बटन को प्रेस करेंगे तो राइट हैंड वाले शिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे और जब राइट हैंड से किसी बटन को प्रेस करेंगे तो लेफ्ट हैंड वाले शिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ऐसा नहीं करना है कि यही बटन दबाया और ऐसे आपने टाइप कर दिया, एक ही साइड का शिफ्ट ले लिया और एक ही साइड का बटन ले लिया। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो क्वेरिटी कीबोर्ड है हम इसके 2 हिस्से कर लेते हैं, एक हिस्सा इस हाथ के लिए रहता है और एक हिस्सा इस हाथ के लिए रहता है। तो इधर उधर इंटरफेयर नहीं करना है, इस वाले हाथ से हम इस बटन को नहीं दबा सकते हैं। लेकिन जब शिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे तो बटन इस वाले हाथ से दबाएंगे और शिफ्ट इस वाले हाथ से दबाएंगे ताकि आपकी टाइपिंग में स्पीड आए। तो अब देख लेते हैं कि कौन से बटन दबाकर हम कौन कौन से शब्द यहाँ पर बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा लेफ्ट हैंड है हम उससे बटन प्रेस करना शुरू करते हैं। यहाँ पर हम ये उंगली से शिफ्ट को प्रेस करेंगे और दबाएंगे S को। तो जब आप S दबाएंगे तो आपको जो बड़ी एक ही मात्रा है यानी जो 2 मात्रा है वो आपको वहाँ पर मिलेंगी। फिर उसके बाद ये बटन दबाना है यानी D दबाना है आपको और यहाँ पर मिलेगा आपको आधा क। इसके बाद F प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा आधा थ। इसके बाद G प्रेस करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा ल और इसके बाद इसी बटन से आपको H प्रेस करना है तो यहाँ पर मिलेगा हमको आधा भ। अब इसके बाद अंगूठे से स्पेस को प्रेस करेंगे, ये वाली उंगली से शिफ्ट दबाएंगे और यहाँ पर ये जो उंगली है हमारी इससे हम कॉमा को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आएगा आधा श। उसके बाद ये जो दूसरा कॉमा है इस बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास रू। इसके बाद हम L को प्रेस करेंगे इस उंगली से तो यहाँ पर जैसे हम इसे प्रेस करेंगे तो आएगा आधा स। इसके बाद हम प्रेस करेंगे K को तो यहाँ पर आएगा हमारे पास ज्ञ। ध्यान रखिएगा मैंने यहाँ पर शिफ्ट को प्रेस किया हुआ है और इसके बाद इसी उंगली से हम J को जब प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास श्र, जिससे हम श्री बनाते हैं। तो इस तरह से ये जो सारे बटन हैं वो हमें शिफ्ट के साथ में इस्तेमाल करने हैं। अब ये जो सारे शब्द मैंने आपको बताए हैं ये कम से कम आपको A4 के जो 3 पेज हैं आपके MS वर्ड में उनमें आपको टाइप करना है। कम से कम 3 घंटे तो अभ्यास आपको करना ही है जब तक ये बटन आपकी उंगलियों को याद ना हो जाएं। अब बात करते हैं अपने चौथे दिन के अभ्यास की। तो आपको चौथे दिन में इस रॉ से बनने वाले सारे शब्द बनाने हैं। यानी हम यहाँ पर शिफ्ट वाले और बिना शिफ्ट वाले सभी शब्दों को आपको बताने वाले हैं। कम से कम 20 शब्द मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा ताकि आप उनका अभ्यास कर सकें। तो आपको यहां पर बनाना है श्री, उसके बाद दूसरा शब्द है भी, तीसरा शब्द है थी, चौथा आपको बनाना है रू, इसके बाद पांचवा है कास्य, छठवां है हाथ, सातवां है श्रेय, आठवां है कक्का, नौवां है हुक्का, 10वां शब्द है हतिया, 11वां है किस्सा, 12वां शब्द है स्याही, 13वां शब्द है रुकिए, 14वां शब्द है भरिए, 15वां शब्द है श्रेयश, 16वां शब्द है किसके, 17वां शब्द है रस्सी, 18वां शब्द है हास्य, 19वां शब्द है कथा और 20वां शब्द है कोश। तो इन 20 शब्दों का आपको अभ्यास करना है चौथे दिन के लिए और हर शब्द के लिए आपको कम से कम 5 लाइन टाइप करनी है
3 घंटे मिनिमम आपको अभ्यास करना है। तो ये जो बीच वाली लाइन है ये आपको अच्छे से याद हो जाएगी आपकी उंगलियों पर, और अगर आप ये शब्द टाइप कर लेते हैं तो समझ लीजिए जो बीच वाली लाइन है वो आपकी क्लियर हो चुकी है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे इस ऊपर वाली लाइन की कि कैसे आपको इस ऊपर वाली लाइन का अभ्यास करना है, कैसे उंगलियां रखनी है और किन चीज़ों का ध्यान रखना है।